Hello students, welcome to Study Point. My name is Sivanand and friends, आज से मैं आपको NCERT बुक्स की स्टडी स्टार्ट कराऊंगा. एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, सारी बुक्स एक्सप्लेन करूंगा. तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इन सारी अपडेट्स को पाने के लिए स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. NCERT क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट लेसन. तो चलिए देखते हैं क्या है ये लेसन और किस बारे में हम बात करते हैं. वेल, लेट्स बिगिन. गाइस, एज यू कैन सी द लेसन नेम इज फूड. सो वेल, ऑल ऑफ यू गाइस नोन अबाउट फूड. तो भोजन की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे अगर उठता है, that is where does it come from? Where does it come from? obviously guys, अगर हमें जो भोजन मिलता है, हम भोजन करते हैं, तो वो आता कहाँ से है? That is a question, isn't it? So let's begin from this paragraph. Here it is written, as a machine needs power to run. जिस तरह से एक मशीन को कार्य करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरह इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट ऑन द अर्थ, उसी तरह से जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता, नीड फूड टू वर्क. तो जो भी मैंने कहा कि जो सारे ये एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं जो कि इस धरती पे रहते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. और जब हमें फूड से एनर्जी मिलती है तब हम उसके थ्रू, उस एनर्जी के थ्रू वर्क कर पाते हैं. वेल, लेट्स मूव टू अनदर लाइन. फूड गिव्स देम the energy required for the growth of their body. और यह भोजन उनको रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोवाइड करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. एंड फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस, और कई तरह के फंक्शंस करने के लिए हमें एनर्जी फूड से प्रोवाइडेड होती है, प्राप्त होती है. फूड ऑल्सो हेल्प्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हीलिंग वाउंड्स. गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स है. दिस इज अ स्पेलिंग एरर, शुड बी लाइक वाउंड्स. इट इज सेइंग फूड ऑल्सो हेल्प्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हीलिंग वाउंड्स. तो फूड से हमारी एक अच्छी हेल्थ डेवलप होती है, और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली हमें कोई वाउंड्स लग जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, तो उसे भी फूड से जो हमारी एनर्जी होती है, जो सब्सटेंसेस मिलते हैं उसके थ्रू, उसके द्वारा वो वाउंड्स हील हो जाती है. उसकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे हमारी चोट ठीक हो जाती है. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फूड. अगर हम बात करें फूड की वैरायटी की, प्रकार की, काइंड्स की, तो कई प्रकार के फूड अवेलेबल हैं. Have you ever thought from where do we get such a variety of food? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने प्रकार के, इतनी विभिन्न प्रकार के भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? कैसे हम आखिर प्राप्त करते हैं? वेल, आइए इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं. We get food from different sources. हम विभिन्न प्रकार के सोर्सेज के माध्यम से अपना फूड प्राप्त करते हैं. In this chapter, we shall discuss about different sources of food and its ingredients. इस चैप्टर में हम उन्हीं सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और उन फूड से हमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. Well guys, let's see about food variety. Now we are gonna talk about the variety of the food.
as we know that ours is a vast country. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री एक बहुत ही व्यापक कंट्री है. सो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड कुक डिफरेंटली. तो हमारे देश में डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले, विभिन्न प्रदेशों में, यहाँ फ्रेंड्स रीजन्स का मतलब प्रदेशों में रहने वाले लोग कई तरह के डिफरेंट टाइप्स फूड को वो प्रेफर करते हैं एंड उनको जो है डिफरेंट टाइप से कुक करते हैं. उनका एक अलग डिफरेंट वे होता है, उनका एक अलग मेथड होता है उनको कुक करने का. फॉर एग्जांपल पीपल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, उत्तरी रीजन्स की बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्दर्न रीजन लाइक डिशेज सच एज करी, छोले भटूरे, वेरीज, उपमा, डोसा, वड़ा एंड इडली, सांभर आर द फेवरेट्स ऑफ द साउदर्न रीजन. वैसे आजकल ये डिशेस तो अपने हर रीजन्स में भी पॉपुलर हो रही हैं, बट ये पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं नॉर्दर्न रीजन्स को. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी पिक्चर्स शो की गई है. डू ऑल योर फ्रेंड्स ईट द सेम फूड आइटम्स. क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके सारे फ्रेंड्स सेम फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं? यू विल नोटिस सो मच वैरायटी इन द फूड दे ईट. और आप पाएंगे कि उनके फूड्स में बहुत ह्यूज वैरायटी होती है. मीन्स सारे फ्रेंड्स सिमिलर फूड नहीं लेते हैं, ईट नहीं करते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस. अलग अलग लोगों की फूड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग चॉइसेस होती है. सम लाइक राइस वेरी सम अदर्स में लाइक चपातीज. कुछ चावल पसंद करते हैं और उनमें से कुछ लोग जो रोटियां पसंद करते हैं. द फूड चॉइसेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रीजन. फूड चॉइसेस रीजन के अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करती हैं, वेरी करती हैं. वेयर वन लिव्स, ये डिपेंड करती हैं अगर कोई भी व्यक्ति किस रीजन में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग फूड चॉइसेस डिपेंड करती हैं. हैव यू एवर दो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. क्या फिर भी आपने कभी सोचा है कि ये फूड आइटम्स जो होते हैं वो किन चीज़ों से या किन इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने होते हैं? इफ़ यू थिंक अबाउट द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू मेक डिफरेंट फूड आइटम्स, you will find some substances are common for different dishes. अगर आप इस बारे में कभी सोचेंगे कि जो फूड आइटम हम खाते हैं तो वे किस तरह के सब्सटेंसेस से और किस तरह के पदार्थ से बने होते हैं, तो आप यह पाएंगे कि इनमें से कुछ पदार्थ कॉमन होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस कॉमन होते हैं जिनसे कि मिलके हमारा फूड बना होता है. वेल, द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. जब हम किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ को या भोजन को हम पकाने के लिए स्टार्ट करते हैं, पकाते हैं, तो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. फूड आइटम जो कि इंग्रेडिएंट्स के रूप में हम उन्हें कॉल करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. वी मे नीड 2 or more ingredients to prepare any food item. किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हो सकती है. डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हमें अलग अलग तरह के फूड को बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता हो सकती है. For example, to cook, prepare rice, we need raw rice and water. हमें राइस को कुक या प्रिपेयर करने के लिए राइस और वाटर की ज़रूरत पड़ती है. दस और इसी तरह से राइस एंड वाटर आर द 2 इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग राइस. और इस तरह से वाटर और राइस 2 इंग्रेडिएंट बन जाते हैं राइस को प्रिपेयर करने के लिए.
तो सम फूड आइटम्स नीड मोर इंग्रेडिएंट्स टू कुक देम। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको कुक करने के लिए हमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स उनमें ऐड करने होते हैं। जैसा कि आपने कभी कुकिंग की वीडियोस देखी होंगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि उनमें आपको पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं, टीस्पूनफुल एंड ऑल। सो वेल, लेट्स come to the next paragraph as it is shown here, written here. For example, vegetable curries require different types of vegetables, oil, ghee, spices, salt, its. So you will be better known about this. I hope that food materials and their sources. Well guys, now we'll talk about food materials and their sources. फूड मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे और उनके सोर्सेस कहाँ से हमें वे प्राप्त होते हैं। वेयर डू वी गेट देम फ्रॉम? वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर दी डिफरेंट फूड। हमें तरह तरह के विभिन्न टाइप्स के फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम विभिन्न तरह के फूड जो ईट करते हैं तो वेरियस इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये इंग्रेडिएंट्स आखिर आते कहाँ से? तो चलिए हम इसी पे बात करेंगे। टू डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। आप मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलो एक्टिविटी। एंड फ्रेंड्स, अब हम इस टेबल एक्टिविटी 1 के थ्रू आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स या फूड मटेरियल्स आते कहाँ से, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस एक्टिविटी में कि फूड मटेरियल हमारे कौन से हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फूड आइटम की लिस्ट है फ्रेंड्स। तो नंबर 1 इज़ पी पुलाव, इडली, खीर, मीट। एंड यहाँ पे एज वेल एज वी कैन सी हियर इंग्रेडिएंट्स नीडेड, हमें क्या इंग्रेडिएंट्स इसके लिए नीडेड है और सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो हमें पता चलेगा कि फूड मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या फूड मटेरियल्स हमारे या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको शो करना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पी पुलाव, दिस इज़ द फर्स्ट नंबर। पी पुलाव के लिए अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स नीडेड, तो यहाँ पे हमें पी पुलाव के लिए फर्स्ट राइस की इम्पोर्टेंस होती है, फिर हमें यहाँ पे पीस चाहिए और नेक्स्ट हमको स्पाइसेस चाहिए एंड वाटर चाहिए। अब यहाँ बात करें सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की, तो यहाँ पे प्लांट से हमें मिलता है, सेकेंड भी प्लांट से मिलता है, पीस भी हमें प्लांट से मिलते हैं, राइस भी प्लांट से मिलते हैं, स्पाइसेस भी प्लांट से मिलते हैं और वाटर हमें टैप से या रिवर, वेल, हैंड पम्प से मिलते हैं। इडली की बात करें तो इडली भी हमारी राइस से बनती है और उड़द दाल से बनती है। और स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, जबकि राइस, उड़द दाल ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। और वाटर हमें नेचुरली रिवर से या हमारे टैप से मिलता है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खीर, मीट, ये सारे कुछ ऐसे फूड हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि फूड मटेरियल्स जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें उनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। गाइस, यू कैन सी दैट फ्रॉम एक्टिविटी 1 it's clear that the major sources of the various food ingredients are either plants or animal। या तो plants से हमें food मिलता है या तो animal से। Food items obtained from plants, प्लांट्स से हमें जो कि फूड आइटम्स मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वी हैव सीन द प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड इंग्रेडिएंट्स। तो हमने अभी तक देखा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स के। We get these ingredients from certain parts of different plants। और इन ingredients को हम एक plants के विभिन्न parts से हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि roots of certain plants are used as food by us। कुछ पौधों की जड़ों का हम यूज़ करते हैं एज अ फूड, जैसे
कि फॉर एग्जांपल रेडिश, कैरेट, टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड बीट आर द रूट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रेडिश इज़ अ रूट, और इसी रूट का हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से टर्निप है, यहाँ सलजम हो गया, स्वीट पोटैटो जैसे कि शकरकंद है। And in certain plants, the stem grows underground and stores the food made by the leaves. Ginger, potato, and onion are some such stems eaten by us. तो आप देख सकते हैं पोटैटो, ओनियन एंड स्पिनच, ये सारे कुछ स्टेम्स, जैसे कि हम देख सकते हैं पोटैटो इज़ अ स्टेम एंड ओनियन इज़ ऑल्सो अ स्टेम। सो ये स्पिनच, लेट्यूस हम इनका यूज़ करते हैं, जिनका कि हम अपने फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इट लीव्स ऑफ स्पिनच, हम जिस तरह से पालक की सब्ज़ी खाते हैं तो पालक की लीव्स का हम यूज़ करते हैं, लेट्यूस का यूज़ करते हैं, मतलब हम सलाद बनाते हैं पत्तियों का। ट्रिगोनेला प्लांट्स का यूज़ करते हैं। एंड देयर आर सम फ्लावर्स ईटन एज फूड, और कुछ फ्लावर्स भी हैं जो कि हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द कॉलीफ्लावर एंड दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फ्लावर, ये स्मॉल फ्लावर होता है। उसके बाद हम इसमें जो है कॉलीफ्लावर का खाने में यूज़ करते हैं, और ये पंपकिन का फ्लावर है, इसको भी हम खाने में यूज़ करते हैं। तो देयर आर सम फ्लावर्स ईटन एज फूड, जैसा कि मैंने बताया कॉलीफ्लावर एंड फ्लावर्स ऑफ पंपकिन आर एडिबल। कॉलीफ्लावर और पंपकिन इस तरह के कुछ फ्लावर हैं जिनको जो खाने योग्य हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ गुआवा, एप्पल, बनाना, मैंगो, इट्स आर सम फ्रूट्स वी ईट, और ये कुछ फ्रूट्स हैं जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। सी गाइज, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधों में हमें खाने योग्य 2 तरह के पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी ईट लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट एज वेजिटेबल, जैसे उसे हम सरसों का साग भी कुछ बोलते हैं। सरसों का साग मोस्टली पंजाब में मोस्ट यूज्ड होता है। वाइल इट सीड गिव अस ऑयल, और इसके सीड से हमें मस्टर्ड ऑयल प्रोवाइड होता है, जो कि हमारे किचन में यूज़ होता है। सिमिलरली द फ्लावर्स, फ्रूट एंड कोर ऑफ बनाना एंड ट्रंक इज़ यूज्ड एज फूड, और उसी तरह से जैसे कि बनाना का कुछ फ्लावर्स और फ्रूट्स का यूज़ होता है, और इसके ट्रंक्स का भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। दस वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो इस तरह से हम कई तरह के विभिन्न पौधों के उनके वेरियस पार्ट्स का यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर एडिबल टू अस। और दूसरे शब्दों में कहें तो पौधों के बहुत से पार्ट्स हैं जिनका कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे खाने योग्य हैं। मोस्टली वी डू नॉट ईट रॉ फूड आइटम्स। वैसे तो हम रॉ फूड आइटम, कच्चे फूड आइटम नहीं खाते हैं, बट सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ इफ़ प्रिपेयर डिफरेंटली। लेकिन कुछ फूड आइटम हैं जिन्हें हम कच्चे खा सकते हैं, अगर उन्हें हम जो है उनको डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एंड you can see in this activity too, sprouted seeds, certain plants can also be used as food items. Sprouted means friends, जब हम इन्हें रात में कभी भिगो करके ये अंकुरित हो जाते हैं तो उनको स्प्राउटेड फूड हम बोलते हैं। तो आप इस एक्टिविटी 2 में आप देख सकते हैं, इससे सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ मेंशन है, क्या हमें करना है। स्प्राउटेड सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन बी यूज्ड। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मूंग, ब्लैक ग्राम, काला चना होता है, मोथ, काला मोथ भी इसको मोथ भी बोलते हैं, काले चना को। इट्स कॉटन क्लॉथ, कंटेनर्स। प्रोसीजर, टेक अ फ्यू स्पून्स ईच ऑफ मूंग, मोथ एंड चना, वॉश दिस रनिंग वाटर। तो इस तरह के जो भी हमारे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको लेकर के हमें पानी में धुलना होता है। इसके बाद हम इन्हें रात में पानी में डिप करते हैं और मॉर्निंग में इनको
या तो रॉ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब ये स्प्राउटेड हो जाते हैं तो इनको हम यूज़ करने से ये हमें बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सी वेरियस फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। ये जो भी हमारे प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करते हैं वो कई भी ग्रुप में जो है डिफाइंड होते हैं। सेरल्स एंड पल्सेस, सेरल्स के रूप में पल्सेस भी हमारी आती हैं। तो सेरल्स में हम देख सकते हैं सेरल्स आर एडिबल ग्रेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस। सेरल्स वे होते हैं जैसे कि जो एक कल्टिवेटेड ग्रासेस के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि द मेजर सेरल्स इन इंडिया आर राइस, वीट, मेज, सोरगम, ज्वार, मिलेट एंड बैरली एट्स। तो ये सारे हमारे सेरल्स के रूप में जाने जाते हैं। एंड पल्सेस, जिन्हें हम दाल्स भी कहते हैं, दाल्स आर सेकंड टू cereals in our food are an important source of proteins। दाल जो कि एक प्रोटीन रिच cereals होते हैं जो कि हमारे लाइफ में, हमारे फूड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द मोस्ट कॉमन pulses grown in India are, और आप शायद जानते भी होंगे कि हमारे इंडिया में ग्राम चने की दाल होती है, पीज होती है, और पिजन पी एंड अरहर की दाल इसको बोलते हैं आप, सोयाबीन, लेंटिल, मसूर की दाल को लेंटिल बोलते हैं इंग्लिश में गाइस, बीन्स, ग्रीन ग्राम, मूंग। तो ये सारी तरह की किडनीज, बीन्स एंड ये सारी दाल हमें प्रोवाइड होती हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, vitamins and refuges. These are grown and eaten almost everywhere. वेजिटेबल फ्रूट से हमें जो भी मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेजेस मिलता है, जो चारा मिलता है, तो उससे हम अपने जो कैटल्स हैं उनके लिए वो यूज़ होता है। ऑयल सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। जैसे कि सम मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड। जैसे मस्टर्ड के सीड से हम जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका हमें किचन में यूज़ होता है, प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था। एंड सनफ्लावर भी उसी कैटेगरी में है, एज वेल एज कोकोनट से जो हमें ऑयल मिलता है, तो कभी हम कोकोनट ऑयल का हेयर में भी यूज़ करते हैं। एंड ग्राउंड नट ऑयल होता है, कॉटन सीड होता है, सोयाबीन एंड तिल का ऑयल का भी यूज़ होता है। एंड इनमें से कुछ काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एंड शुगर, सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर। कुछ प्लांट्स जो कि शुगर में रिच होते हैं, जैसे कि शुगर केन एंड बीट रूट आर मेन सोर्स ऑफ शुगर। शुगर केन से मोस्टली हमें शुगर मिलता है और बीट रूट से भी हमें शुगर मिलता है। और बात करें टी एंड कॉफ़ी की, तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी। जो हमें चाय मिलती है वो टी की लीव्स से मिलती है, जबकि जो कॉफ़ी के सीड्स से हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं और कोकोआ हम प्राप्त करते हैं। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ और कुक्ड फूड। पेपर, कैडामम, कमिन, क्लॉव्स, कोरिएंडर, धनिया, टर्मरिक, हल्दी, ये सारे हिंदी मीन्स आपको वैसे भी पता होंगे। तो आर सम कॉमन स्पाइसेस यूज्ड टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट। फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, मिल्क, एग्स, मीट, honey and fish are some food items we get from animal. Milk, butter, cheese. We get milk from animal such as cow, buffalo, goat and sheep. Some other milk products are curd, cheese, butter, ghee, खोया, आइसक्रीम एंड कुल्फ़ी। जो मिल्क से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया आपको, ये सारी चीज़ें जो है हमको
मैंने आपको बताया कि जैसे कि काऊ, बफेलो और गोट एंड शीप से हमको मिलती है, उसी तरह यहाँ फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से मिलते हैं, मिल्क, एग्स, मीट, हनी, तो ये सारे चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। एंड एग्स, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बर्ड्स, hen, ducks, geese and turkey. These are rich source of protein. Eggs are rich source of protein. बहुत ही बढ़िया, इसमें प्रोटीन हमें मिलता है। Fish and meat. Fish is the major part of food for people living in the coastal regions. We also eat meat of some animals like hen, duck, sheep, goat, और इन सब के हम जो है मीट्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग कुछ लोग खाने में यूज़ करते हैं। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। हनी हमें कहाँ से मिलती है? वेल फ्रेंड्स, तो हनी हमें मिलती है हनी बीज से। हनी के जो बी हिव्स होते हैं वहाँ से हमें हनी प्राप्त होती है, और जो कि नेक्टार ऑफ फ्लावर्स, जो बीज होती हैं पौधों के नेक्टार से वो गैदर करती हैं और वहाँ से हमें हनी प्राप्त होती है। दे स्टोर दीज इन बी हिव्स। हनी इज़ द ओनली फूड दैट डजंट रॉट। और हनी एक ऐसा फूड है कि जो कि ख़राब नहीं होता, चाहे आप उसे जब तक रखें तो वो फ्रेश ही रहता है, कभी वो सड़ता नहीं है या कि ख़राब नहीं होता है, उसमें से स्मेल नहीं आती। What do animals eat? Every living being needs food. हर एक लिविंग बीइंग को हमें फूड चाहिए होता है। फ्रॉम मॉस्कीटो टू व्हेल, एक मॉस्कीटो से लेकर एक बड़ी व्हेल तक, इवन एंट टू एलिफेंट, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। इट्स मीन सभी को भोजन चाहिए, बिना भोजन के, बिना फूड के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। डू ऑल ऑर्गेनिज्म ईट सेम काइंड ऑफ फूड? तो दोस्तों क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि क्या हर जीव एक तरह का खाना खाते हैं? वी शैल फाइंड इट आउट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हम उसे देख सकते हैं। टू नो वेदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट द सेम फूड। प्रोसीजर क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड मेंशन द फूड ईच वन टेक्स। तो यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे और इस पे वेरियस स्पीसीज को ऐड करके यहाँ पे आप ये लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं गाइज। एक्सप्लेनिंग यू नेक्स्ट पेज बिकॉज दिस वीडियो इज गोना very longer, so it would be difficult for you. It is clear from activity 3. अभी प्रीवियसली एक्टिविटी 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आपने उसे देखा होगा, तो वहाँ से क्लियर है कि दैट सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स हैं जो कि प्लांट खाते हैं, एंड सर्टेन अदर्स ईट अदर एनिमल्स, और उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एज अ फूड। Have you noticed even the animals eaten by others? वह एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल के द्वारा एज अ फूड खाया जाता है, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, वो कि वो पौधों पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। दस प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। इसलिए प्लांट्स इस अर्थ में फूड के प्राइमरी सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। Talk about the classification of animals on the basis of food they eat. अब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से करेंगे जैसे कि वो जिस तरह के फूड वो ईट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि उनकी कैटेगरी हम बनाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। हम कुछ इस तरह से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। काहे पॉज कर रहा है मुंड? हार्बीवोरस, प्लांट्स ईटर्स। हार्बीवोरस जो होते हैं हमारे प्लांट ईटर्स होते हैं, उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं, और वो प्लांट से अपना फूड प्राप्त करते हैं। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। एलिफेंट, कैमल, cow, deer, goat, grasshopper, it's are some herbivores.
कार्निवोरस मीट ईटर्स होते हैं, जो कि एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. Lion, tiger, jackal, frog, snake, lizard are some carnivorous. Some animals such as kite and vulture eat fleshes of dead animals. कुछ एनिमल जैसे कि फ्रेंड्स काइट होते हैं, जिन्हें गिद्ध भी हम कहते हैं, वल्चर्स आप देख सकते हैं. तो ये कुछ ओमनीवोरस किस्म के हैं कि ना तो ये जो है प्लांट से अपना फूड प्राप्त करते हैं एंड ना तो ये कुछ शिकार करते हैं, बट ये फूड एक्स्ट्रा सोर्स से, जैसे जो भी लेफ्ट फूड है उसको ये यूज़ करके अपना सर्वाइवल करते हैं. ह्यूमन ईट बोथ मीट, एनिमल एंड प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड सेरेल्स. देयरफॉर ह्यूमन आर ओमनीवोरस. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ प्रीवियसली बताया कि ओमनीवोरस ये हैं जो कि ये दोनों तरह से अपना फूड गेट करते हैं. तो ह्यूमन को भी यहाँ पे ओमनीवोरस की कैटेगरी में हम मेंशन कर सकते हैं. क्रो, डॉग एंड स्पैरो एंड मीनाह आर सम अदर ओमनीवोरस. सम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, बैक्टीरिया decompose dead plants and animals. These are called decomposers. Some other organisms like fungi, bacteria decompose dead plants. ये dead plants को फंगी और बैक्टीरियाज डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं और एनिमल्स को भी डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इन्हें दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. एंड अब ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फूड के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है. फूड कुछ लोगों को प्रॉपर प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन अब भी सोसाइटी में कुछ पुअर्स हैं या कि आप देख सकते हैं कि उन्हें फूड नहीं प्रोवाइड हो रहा है. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. वी हैव टॉक्ड अबाउट फूड. हमने फूड की बात की है, इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज, और इसके सोर्सेज की बात की है. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट हाउ प्लांट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर फूड. हमारे जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे फूड का मेन सोर्स है. बट डू यू नो दैट देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट गेट एनफ फूड. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिल पाता. दिस इज़ ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. और ये फूड के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है. सम पीपल आर गेटिंग एक्सेस फूड एंड सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर फीडिंग. कुछ लोगों को तो इतना भोजन मिलता है कि वो ओवर फीडिंग से या ओबेसिटी से पीड़ित हो जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं. मोटापा उनको हो जाता है, मोटापा ओबेसिटी टाइप की डिजीज़ हो जाती, बीमारी हो जाती. वाइल इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर. लेकिन दुनिया के कुछ कोनों में बहुत से लोग हैं जिन्हें जो कि भूख से तड़प रहे हैं, भूख से परेशान है. एंड डिसीजेज ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, और उन्हें कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं कुपोषण के कारण. जैसे कि बच्चों को कुपोषण की वजह से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं. एंड सो वी शुड नॉट वेस्ट द फूड. इसलिए हमें अपना फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही फूड यूज़ करना चाहिए. देयर इज़ अ नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड. हमें ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए, ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन हो सके. एंड दिस फूड कैन बी मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच पर्सन ऑन द अर्थ. और ये फूड एक इफ़ेक्टिव वे में सारे लोगों को मिल सके, जो कि यूज़फुल, जिनके लिए ये बहुत ही रिक्वायर्ड है. तो दोस्तों, आई होप कि इस लेसन में आपको समझ में आया होगा जो भी हमारा
लेसन था आपने अच्छी तरह समझा होगा। अगर आपको लेसन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नेक्स्ट लेसन्स अगर आपको चाहिए, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी आप मेंशन करिए। एनसीईआरटी के लेसन्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड not only science as well as history, computer and other subjects too. So please comment and subscribe Study Point. See you in the next video with another lesson. Till then, bye bye, take care.